गुरु माँ, घर की टूटी खंडित मूर्ति का क्या करें? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। बहुत सारे लोगों के मन में ये जिज्ञासा रहती है। देखो, अगर आपकी कोई मूर्ति है और हल्की सी कहीं से झड़ गई है डेली पूजा करने की वजह से या इधर से उधर खिसकाने की वजह से, तो कोई अंधविश्वास में पड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मूर्ति जो है उसके जरिए हम भगवान को पहुंचते हैं। मूर्ति एक कंसंट्रेशन का तरीका है जिससे हम उस ईश्वर से एक होते हैं। लेकिन हाँ, अगर मूर्ति बहुत पुरानी हो गई है, बिल्कुल खंडित हो गई है, तो उसका क्या करना है मैं आपको बता दूं। देखो, पहले तो मिट्टी की मूर्तियां होती थी, या आपकी मूर्ति अगर मिट्टी की है तो सिंपली आप उसे किसी भी नदी, सरोवर, तालाब में आप उसको डाल सकते हैं, प्रवाह कर सकते हैं, वो मिट्टी जो है नीचे मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब जो मूर्तियां बन रही है वो कहीं ना कहीं प्लास्टर ऑफ पेरिस की हैं, और ऊपर से उस पर पक्की कलर लगा देते हैं, इतना डेकोरेशन कर देते हैं, उन्हें कपड़े पहना देते हैं, उन्हें मोती लगा देते हैं, उनको हीरे वीरे चिपका देते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये सारी चीजें अगर ऐसे ही आप विसर्जित करेंगे तो वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होंगी ये चीजें, और जहाँ के जो मरीन प्लांट्स हैं या जो जितने भी मरीन एनिमल्स हैं जो समुद्र में रहते हैं, पानी में रहते हैं, नदियों में रहते हैं, उनके लिए खतरा बनती है। तो सबसे पहले तो उन चीजों को निकाल लीजिए जो भी ऊपर का है। उसके बाद कोई टब ले लीजिए या पानी ले लीजिए किसी बाल्टी में, साफ सुथरी बाल्टी में, उसमें पानी डाल के आपने उसमें जितना आपका मूर्ति है, जितना साइज का मूर्ति है या जितने ग्राम का या जितने किलो का मूर्ति है, उतना ही अगर बेकिंग सोडा उसमें डाल दें, उसी में छोड़ दें। घंटों बाद आप देखेंगे कि वो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो घुल गया है। उसके बाद आप उसको जो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाता है उसको निकाल के अलग से डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं मंदिरों के बाहर छोड़ जाते हैं मूर्तियों को, या फिर वो पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ जाते हैं। तो देखो, अल्टीमेटली जब वहां की सफाई कराई जाएगी तो वो जाके कूड़े में ही जाएगा। तो उससे क्या है कि उनका हम और ज्यादा अनादर कर रहे हैं। तो अपने घर में ही ये प्रयोग कर लें तो ज्यादा हितकर रहेगा।